जय श्री राधे श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं रसिक अनन्यमाल ग्रंथ से श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र संतों के पावन जीवन चरित्रों को। और इसी श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे श्री दामोदर स्वामी जी का सुंदर चरित्र। पर इसे शुरू करने से पहले चलिए एक बार हरि नाम गा लेते हैं, महाप्रभु के प्राणों से प्यारा नाम गा लेते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी गाइए। राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 राधा। श्री राधे श्री हरिवंश। चलिए शुरू करते हैं। दामोदर स्वामी जी का जन्म कीर्तिपुर बिहार के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये श्रीमद् भागवत के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अपने पांडित्य द्वारा अनेक जीवों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें भगवान के सम्मुख किया था। ये प्राय वृंदावन आते जाते रहते थे। एक बार इनकी भेंट श्री लाल स्वामी जी से हुई। लाल स्वामी जी का चरित्र हमने इससे पहले वाले चरित्र में श्रवण किया था। उनके साथ हुई वृंदावन रस चर्चा ने इनके मन को अत्यंत प्रभावित किया और इन्होंने उनसे अपना शिष्य बनाने का विनम्र अनुरोध किया। इनके मन की सच्ची लालसा को देखते हुए लाल स्वामी जी ने इन्हें रसोपासना की मंत्र दीक्षा प्रदान करने के साथ ही अनन्य रसिकों के रहन सहन एवं वृंदावन की महिमा भी बताई। फलतः दीक्षा लेने के बाद इन्होंने वृंदावन को अपना स्थायी निवासी बना लिया। अब ये अहमता ममता का परित्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी को निरंतर निहारते हुए उनके अद्भुत चरित्रों का दिन रात गान किया करते थे। इनके देश के लोग जो द्रव्य उनको भेंट के रूप में भेजते थे, उससे ये श्री राधा वल्लभ लाल जी का उत्तम से उत्तम भोग लगाते तथा प्रसाद को साधु संतों में बांट देते। विशेषता यह थी कि जब लोग इनसे भोग लगवाने वाले के बारे में पूछते तो ये अपना नाम ना बताते हुए कहते कि पता नहीं किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाया है। इस प्रकार ये अपने नाम की प्रसिद्धि को इष्ट सिद्धि में बाधक मानते थे। इनका श्री यमुना जी से बड़ा प्रेम था। ये राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी फूल माला चंदन आदि से श्री यमुना जी की नित्य प्रति पूजा करके श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्रसाद को भोग लगाया करते। तत्पश्चात वहीं यमुना पुलिन में बैठकर मानसी भावना में श्री श्यामा श्याम की प्रेम क्रीड़ाओं का चिंतन करते थे। इन्होंने अपने हाथ से श्रीमद् भागवत की 10 प्रतियां लिखी थी और उन्हें गुरुकुल तथा योग्य व्यक्तियों में बांट दिया था। ये किसी की बुराई भलाई नहीं करते थे, अतः सभी लोग इन्हें सज्जन मानकर इनका अत्यंत सम्मान किया करते थे। ये किसी की निंदा भी नहीं करते थे तथा यदि कहीं पर किसी की निंदा की जा रही हो तो वहां से ये दूर चले जाते थे। ये कभी झूठ नहीं बोलते और दूसरों के अवगुणों को भी गुण मानकर उनके साथ व्यवहार करते। ये अन्य लोगों को अपने से उत्तम मानते और स्वयं को सबसे नीचा समझते। इन्हें तो विधि निषेध शून्य श्री हित धर्म उसके उपास्य श्री राधा वल्लभ लाल जी एवं उसके उपासक अनन्य रसिक जन ही अत्यंत प्रिय लगते थे। जय हो। ज्वर से पीड़ित हो जाने के कारण एक बार स्वामी जी 2 दिन तक श्री यमुना जी ना जा सके। लोगों ने देखा कि अचानक श्री यमुना जी में बाढ़ आ गई है और पानी गलियों तथा बाजारों में घुस आया है। इस आकस्मिक चढ़ाव से वृंदावन के लोग अत्यंत भयभीत हो गए
और आपस में चर्चा करने लगे कि आज से पहले तो हमने श्री यमुना जी में इतनी बाढ़ ना तो देखी ही है और न सुनी ही है। लोगों ने विविध प्रकार से श्री यमुना जी का पूजन किया और भेंट चढ़ाई, लेकिन श्री यमुना जी बढ़ती ही चली गईं। वृंदावन में हाहाकार मच गया और लोग अपने घरों एवं दुकानों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। तीसरे दिन श्री यमुना जी ने श्री भागमती जी को स्वप्न में आदेश दिया कि मैं श्री दामोदर स्वामी जी के दर्शन करना चाहती हूँ। प्रातःकाल भागमती जी ने यह बात सब लोगों की उपस्थिति में स्वामी जी से कही। स्वामी जी ने उस ज्वर पीड़ित अवस्था में प्रतिदिन की तरह ही श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी फूल माला चंदन आदि से श्री यमुना जी का पूजन किया एवं भोग लगाया। तत्पश्चात स्वामी जी ने उसी समय एक पद बनाकर उनकी स्तुति भी की। जय हो। देख रहे हैं भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। श्री यमुना जी प्यारे श्री कृष्ण की पटरानी हैं, राधा रानी की सखी हैं। इसका मतलब कि साक्षात वो स्वयं ही कृष्ण और राधा हैं। और एक भक्त के प्रति कैसा प्रेम भगवान करने लगते हैं कि वो 2 दिन नहीं जा पाए तो यमुना जी खुद आ गई उनके दर्शन करने के लिए। और देखो, उन्होंने कहा मैं दर्शन देना नहीं चाहती, उन्होंने कहा मैं दर्शन करने आई हूँ। कितनी बड़ी बात है ये। तत्पश्चात स्वामी जी ने उसी समय एक पद बनाया और स्तुति की। स्वामी जी के दर्शन प्राप्त करके यमुना जी वापस लौटने लगी और लगभग 1.5 घंटे में वे अपनी नित्य की जगह पर बहने लगी। जय हो। स्वामी जी ने अपने घर पर श्री जी की अष्टयाम सेवा विराजमान की हुई थी। सेवा में अनेक प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियों के उपयोग को देखकर 2 ब्रिजवासी उन्हें चुराने की इच्छा से एक रात इनके घर में घुस आए। स्वामी जी उस समय भजन में बैठे हुए थे और जग रहे थे, किंतु उन्हें देखकर भी इन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। ये तो आंखें बंद किए हुए मन ही मन सोचने लगे कि भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता। ये चोर भी प्रभु के हैं और ये वस्तुएं भी प्रभु की ही हैं। प्रभु इच्छा ही सर्वोपरि है। यदि वे अपनी सब वस्तुएं इन्हें देना चाहते हैं तो मैं इसमें बाधक क्यों बनूं? चोरों ने मौका देखकर सब सामान की 2 गठरियां बांध ली। एक चोर तो दूसरे चोर की सहायता से अपनी गठरी उठाकर बाहर चला गया, किंतु दूसरे चोर पर दूसरी गठरी अकेले उठती हुई ना देखकर स्वामी जी ने स्वयं उठकर गठरी उठवा दी। जय हो। ऐसे होते हैं भक्त। जय हो। बाहर आने पर साथी चोर ने पूछा कि तूने इतनी बड़ी गठरी अकेले कैसे उठा ली? उसने कहा कि तूने ही तो उठवाई है। चोरों की यह फुसफुसाहट कुछ लोगों ने सुन ली और दौड़कर उनमें से एक को पकड़ लिया तथा इतना मारा कि वह मर ही गया तथा उसकी गठरी स्वामी जी के यहाँ पहुँचा दी। चोर की मृत्यु सुनकर स्वामी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने उसकी मृत्यु के दुख में उस दिन प्रसाद ग्रहण भी नहीं किया। दूसरे दिन चोर से वापस ली गई गठरी में जितना सामान था उसको बेचकर प्राप्त धन से उन्होंने उत्तम उत्तम पकवान तैयार कराकर श्री जी को भोग लगाया और प्रसाद को साधुओं को पवाकर उस चोर की जय बुलवाई। इस प्रकार जिस धन के लिए चोर ने अपने प्राण गंवाए थे उसे उसका ही धन मानते हुए इन्होंने उस चोर को भी साधु सेवा करने का यश प्राप्त कराया। जय हो। इस घटना के पश्चात भी ब्रिजवासियों ने अनेक बार इनके घर में चोरी की, किंतु ये दुखी ना होकर प्रसन्न ही होते रहे। इनके यहाँ चोरी की घटना सुनकर यद्यपि अनेक धनवान श्रद्धालु रसिक जन इनके यहाँ आकर श्री जी की सेवा से संबंधित वस्तुएं इन्हें भेंट करते, किंतु अब ये उन्हें लेने से मना करते और उनका स्पर्श भी नहीं करते। एक दिन गिरधर दास जी और
पुहकर दास जी नामक 2 परम श्रद्धालु रसिक श्री जी की सेवा के निमित्त बहुत से बर्तन, वस्त्र, आभूषण आदि लेकर स्वामी जी के पास आए तथा इनसे उस सामान को स्वीकार करने का आग्रह पूर्वक सविनय निवेदन करने लगे। किंतु स्वामी जी उठकर खड़े हो गए और यह कहकर मानसरोवर चले गए कि ठाकुर जी की इच्छा है कि मैं अब उनके लिए भी सामान संग्रह नहीं करूं, क्योंकि संग्रह को देखकर ही ब्रिजवासी लोग उसे चुराने के लिए यहाँ आते हैं। इन्होंने उन्हें स्मरण दिलाया कि सामान के पीछे ही पूर्व में एक ब्रिजवासी मारा जा चुका है और इस प्रकार ब्रिजजनों को दुख पहुंचाने का महत अपराध भी हो जाता है। उन्होंने उस समय एक दोहा भी कहा, बड़ा ही सुंदर दोहा है। क्या? सखी सखा सब कृष्ण के, ब्रिजवासी नर नार, दामोदर जन ने चलो, उत्तम यह विचार। जय हो। कि जो ब्रिजवासी हैं, नर नारी हैं, वो भगवान के सखा और सखियां ही हैं, अर्थात ब्रज के सभी स्त्री पुरुष श्री कृष्ण के सखा हैं तथा उन्हें उनके सामने सदैव विनम्र रहना चाहिए, यही सर्वोत्तम है। ऐसा सोचते हुए दामोदर दास जी ने अपने यहाँ की श्री विग्रह सेवा कहीं अन्यत्र पधरा दी और उनके स्थान पर नाम सेवा रख ली। अब ये साधु सेवा में बर्तनों के स्थान पर दोना, पत्तल एवं कुल्लड़ों का प्रयोग करने लगे एवं शेष समय वाणी रचना में व्यतीत करने लगे। स्वामी जी ने रास पंचाध्यायी का ब्रिज भाषा में अनुवाद एवं गुरु प्रताप, संत प्रताप, भागवत महिमा आदि विषयों पर सैकड़ों पदों की रचना की है, जिनको पढ़कर अथवा जिनका गान करके अनेक लोग भवसागर से पार उतरते रहे हैं और उतरते रहेंगे। इस प्रकार अत्यंत विरक्तिपूर्ण एवं भावनापरायण जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन दामोदर स्वामी जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करके सभी संत महंतों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए नित्य निकुंज में सदा सदा के लिए प्रविष्ट हो गए। इनकी कहनी और रहनी में कोई अंतर नहीं था। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार स्वामी जी को नित्य विहार के दर्शन करा दिए थे। जय हो, जय हो, जय हो। जय जय श्री राधे। कितना प्यारा चरित्र है ना, कितना सुंदर। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो।